रोकने की कोशिशें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। लाहौर में हॉटस्पॉट एरियाज को सील करने का सिलसिला शुरू। सांदा में 2 गलियां बंद। शहर के 81 हॉटस्पॉट इलाके रात 12 बजे सील कर दिए जाएंगे। DHA, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, कैंट, इकबाल टाउन, जौहर टाउन के मुख्तलिफ इलाके शामिल। शाहदरा, शादबाग, मजंग, अंदरून शहर के कई इलाकों में भी 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। होने पर कराची में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां। 6 अजला में 1500 से जायद हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही। गुडाब, केमाड़ी, बल्दिया टाउन, साइट और रंगी टाउन में लॉकडाउन की सिफारिश। हैदराबाद में कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाड़काना के कई इलाके कल सील किए जाएंगे। सक्खर, घोटकी, खैरपुर और दीगर अजला में भी हॉटस्पॉट्स की निशानदही। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इस्लामाबाद के सेक्टर G9, 2 और 3 सील। कराची कंपनी भी मुकम्मल लॉकडाउन। सेक्टर I8, I10 भी सील करने का फैसला। गौरी टाउन, सेक्टर G6, 7 हॉटस्पॉट्स करार। पेशावर में मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। UC आसिया, शिनवारी टाउन और F3 फेज 6 हयाताबाद शामिल। जिला खैबर, एबटाबाद और चित्राल के कई मकामात भी बंद। फैसलाबाद के 92 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। वायरस फैलने वाले एरियाज में मदीना टाउन, जिना कॉलोनी, गुलबर्ग, गुलाम मोहम्मद आबाद, रजाबाद, गुलशन कॉलोनी और दीगर शामिल। सरगोदा में शहर और ज़िले के 14 इलाके 2 हफ्ते के लिए सील करने का फैसला। गुजरावाला में मॉडल टाउन, सैटेलाइट टाउन, वाबडा टाउन, पीपल्स कॉलोनी, किला दीदार सिंह में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। मुल्तान के 40 इलाके सील करने का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। अली जैदी, मोहम्मद मियाँ सुमरो, सानिया नश्तर, आसिम बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी हमराह हैं। इमरान खान आज इशाइये में शरीक होंगे। कल IG और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला में मुलाकात का इम्कान नहीं है। इमरान खान कल लाड़काना भी जाएंगे। किसने कहा था कोरोना सिर्फ जुकाम है? बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पर तनकीद। बोले कौन पहले लॉकडाउन का मुखालिफ और फिर हामी था, अब कंफ्यूज है, लेकिन बजट से लगता है कोरोना कोई मसला ही नहीं। इस तरह की बातें आपस में मत करें। बिल्कुल मैं माइक बंद कर चुका हूं। माइक जो है राना तनवीर साहब का खुला है। कोई नारेबाजी नहीं करे, बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे और गौर से तकरीर को सुने। सब बैठ जाएं जी, आप पीछे सबको मैं मना कर रहा हूं। सारे अपनी अपनी निशस्त पे बैठे। मैंने सबको मना किया है, कोई भी इस तरह की बात ना करे। कौमी असम्बली का बजट इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। मुराद सईद के ख्वाजा आसिफ को झूठा कहने पर अपोजिशन का शोर शराबा। राना तनवीर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर। मुराद सईद और रुहेल असगर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला और गालम गलोच। मामला बिगड़ने पर इजलास की कार्रवाई 10 मिनट तक मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन का भारत और इसराइल के मुतालिक वज़रा के बयानात की वजाहत का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर ने कहा पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। शाह महमूद बोले इसराइल को तस्लीम करने की बातों में हकीकत नहीं। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर तब्दील होते रहते हैं। भारत के मेंबर बनने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर जवाब पहले आ जाता तो तलखी से बचा जा सकता था। वफाकी काबीना का इजलास। पेट्रोल बहरान पर वज़ीर आज़म और वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। नदीम बाबर ने कहा लोगों ने घरों या गैर कानूनी पंप्स पर पेट्रोल जखीरा कर लिया। अराकीन ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल की किल्लत छोटी सतह पर नहीं की जा सकती। 3 दिन में बहरान खत्म नहीं हो सकता, तो अब नया मौक़िफ़ सामने ले आए।
बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के लिए हुकाम को एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर अरब मुल्कों के लिए परवाज़ें बहाल करने का फ़ैसला किया गया। इमरान खान ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। काबीना इजलास में कोरोना SOPs पर अमल कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कोरोना अद्वियात से मुतालिक नोटिस, ड्राफ्ट से रिपोर्ट तलब। हमारा मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की ब्रीफिंग। कहा SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखकर पॉलिसी बनाई गई। बदकिस्मती से लॉकडाउन खोलने पर SOPs पर अमल नहीं किया गया। मज़ीद कहा वबा आने के बाद टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और वेंटिलेटर्स में इजाफा किया गया। उलमा कराम की जुमा को यौम दुआ मनाने की अपील। उलमा व मशाइख का कहना है अवान सदर में इज्तमाई तौबा का एहतमाम किया जाए। अल्लाह को राज़ी करके ही कोरोना की वबा से निजात मिल सकती है। कौम यक ज़बान होकर खुदा के हुजूर तौबा का दरवाज़ा खटखटाए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ख़ताओं की माफ़ी मांगे। और कोरोना से बुरी तरह मुतासर होने वाले इटली में मामूलात ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता बहाल होने लगी। हुकूमत ने शराइत के साथ सिनेमा घरों को खोलने की इजाज़त दे दी। SOPs के तहत सिनेमा घरों में शायकीन को 2 कुर्सियां छोड़कर बैठना होगा। मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का और 7 मरतबा ही पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। अब हिंदुस्तान फिर अपनी कोशिश कर रहा है बनने की, बन जाएगा। उन्होंने 2011 में उसका फैसला कर लिया था। जैसे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है 8वीं मर्तबा कि हमने 25-26 के स्लॉट के लिए हमने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है और उसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, जिसका इलेक्शन 2024 में होना है। तो ये एक रोटेशनल ग्रुप्स की होती है, उसमें वो भी होते हैं, हम भी होते हैं। तो परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी वजाहत हो गई। फिर आपने कश्मीर का जिक्र किया, हवाला दिया। मैं एक मरतबा फिर इस ऐवान को ये अर्ज करना चाहता हूं, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक था, एक है और मेरी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि एक रहे, क्योंकि इस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है, इस पे जमाती इत्तफ़ाक़ राय है और उसका अमली मुज़ाहरा आप ही की मौजूदगी में इसी पार्लियामेंट ने 2 मरतबा किया है, जॉइंट रेजोल्यूशन की शक्ल में। ख्वाजा साहब इस बात की गवाही देंगे, नवीद कमर साहब इस बात की गवाही देंगे कि मैंने आज खुद इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। खुर्रम दस्तगीर खान मौजूद नहीं है और मैंने तजवीज़ पेश की है कि कश्मीर पर क्योंकि हमारी यकसुई है और ये बड़ा हसास, संजीदा और गौर तलब मसला है, क्योंकि 5 अगस्त के मेजर्स जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, जो इलीगल हैं, UN चार्टर के खिलाफ हैं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं, हमने उस पर एक वे फॉरवर्ड के लिए हम चाहते हैं कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय के साथ साथ पार्लिमानी इत्तफ़ाक़ राय और नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। चुनाचे मैं एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दे रहा हूं, सियासत से बालातर होकर, जिसमें मैं PMLN को दावत दे रहा हूं कि नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से भी, सेनेट से। मैं पीपल्स पार्टी को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से, सेनेट से, और JUI को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। हम बिल्कुल इनको साथ लेके चलेंगे। ANP को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, दे आर सैक्रोसेंट एंड दे आर अबव पार्टिजन इंटरेस्ट। National interest is paramount, and Kashmir is one of those issues. Palestinian issue is one of those issues. UN reform is one of those issues. So I want to
reassure the August House